बजट की इस खास कवरेज में आप सबका स्वागत है। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर फिर से लौटता हुआ रिकवरी के बाद 17,500 के ऊपर है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 38,200 के पार निकलता हुआ है। रिकवरी जो शार्प दिख रही है वो बैंक निफ्टी में नजर आ रही है और बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसलने के बाद उठा है तो उस माफ कीजिएगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बेहतरीन मजबूती यहां पर बनती हुई दिख रही है। माफ कीजिए, निफ्टी लाल निशान में फिसलने के बाद ऊपर आता हुआ दिख रहा है तो बेहतरीन एक्शन इस वक्त आपके साथ होता हुआ दिख रहा है। बजट को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग चीजें आती हुई दिख रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से चलते हैं दिल्ली और भसीन साहब हमारे साथ हैं और देना चाहते हैं दो बेहतरीन पिक। भसीन साहब बताएं सर। जी अनिल जी, एक तो आपको अपडेट दे दूं, HCL टाइटन दोनों न्यू हाईज हो गया। सुबह आपको स्टील स्टॉक्स कहे थे, सीमेंट स्टॉक्स कहे थे, वो न्यू हाई हो गए। अब आपके लिए दो बाइज हैं सर। MCX खरीदिए 1520-25 में, स्टॉप लॉस 1455, टारगेट 1688। एक्सचेंजेस एंड पर्टिकुलरली कमोडिटी एक्सचेंजेस आर गोइंग टू रूल द रूस्ट एज क्रूड प्राइसेस गो अप। दूसरा बाय है प्योरली ऑन द बेस ऑफ बढ़ावा इन EVs एंड बैटरीज इन इंडिया फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग। एक्साइड लीजिए 72, 72.5 में, 67 का स्टॉप लॉस, 188 का टारगेट। एक्साइड एंड MCX शुड रूल द रूस्ट। तो एक्साइड और MCX ये दो बेहतरीन स्टॉक हैं जहां पर भसीन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय अब बजट को लेकर आती हुई दिख रही है। तो बजट के बाद बाजार में मजबूती बनती हुई दिख भी रही है, फिर से एक बार उतार चढ़ाव के बाद तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं बाजार। कुछ ही देर में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज LLP के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब शामिल हो चुके हैं। स्वागत है विक्रम जी आपका। सबसे पहले बताएं सर, बाजार के लिए बजट कैसा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल? बाजार के लिए बजट देखा जाए तो न्यूट्रल है। इसके दो कारण हैं। केपेक्स साइड पे बहुत ही अच्छा फायदा दिया है गवर्नमेंट ने। आई थिंक मुझे लगता है ये बजट अल्टीमेटली केपेक्स का बजट है, बट सामने जो चिंताएं हैं, जो ग्लोबल मार्केट की कंडीशन देखिए और बोरिंग प्रोग्राम जो बड़ा होने वाला है, वो एक चिंता रहेगी। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने की थोड़ी चिंता है, बट ओवरऑल बजट बहुत ही अच्छा है। इन्होंने ज़्यादा कहीं टिंकरिंग नहीं किया है, कहीं पर्सनल टैक्स पे टचअप नहीं किया है, और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि काफ़ी रैशनलाइजेशन और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया है। वेदर आप क्रिप्टो में देखो या आप जैसे आप बता रहे थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, अदर देन शेयर्स अगेन रैशनलाइजेशन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैट में रैशनलाइजेशन है। सो आई थिंक गवर्नमेंट ने दो चीज़ की है, फोकस ऑन केपेक्स और दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड। आई थिंक दिस इज द मंत्रा ऑफ द बजट। तो ये एक अच्छी बात है कि बाजार के लिए कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा भी नजर नहीं आ रहा। तो अब आगे का बाजार का डायरेक्शन फिर कल वापस से तो मुझे लग रहा है अनिल जी सेक्टर स्पेसिफिक विल सी दी बिग मूव हैपनिंग फॉर श्योर। जी सो सेक्टर स्पेसिफिक विल सी सम मूव हैपनिंग, बट ओवरऑल आपका ध्यान फिर से बजट के बाद तुरंत इंटरनेशनल मार्केट पे चला जाएगा। यहाँ पे क्रूड के दाम ऊपर जा रहे हैं। कल जर्मनी 2 साल के बाद पॉजिटिव यील्ड पे आया हुआ है। इन्फ्लेशन काफ़ी जोर से बढ़ रहा है, करीबन 8% US इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है। सो अगेन हम अपना ध्यान क्रूड, इन्फ्लेशन, बॉन्ड सप्लाई पे चला जाएगा बजट का पूरा होते हुए। बट एक जो अहम बात है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है कि इन्होंने दाव लिया है कि केपेक्स बढ़ा के, बोरिंग प्रोग्राम बढ़ा के, सामने फिस्कल बढ़ा के एक इकोनॉमी को रिकवरी, लॉन्ग टर्म रिकवरी देने की ट्राई की है, जो बहुत ही सराहनीय मूव है, जिसके बेनिफिट्स आपको अगले 2-3 साल में चलते हुए देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट पे, रोजगार पे, सेविंग्स पे, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा बजट है देखा जाए फ्रॉम केपेक्स साइड ऑफ इट, पर्टिकुलरली फ्रॉम केपेक्स साइड ऑफ इट। बिल्कुल, आपने कहा भी था जब हम बजट से पहले आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि बजट का फोकस और कहाँ होना चाहिए, तब आपने इस कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात भी कही। आपने कहा कि फोकस अब सेक्टर पर रखना चाहिए बाजार के मुकाबले में। तो कौन से सेक्टर्स हैं जो मौका दे सकते हैं निवेश करने का? मुझे लग रहा है विल मेंटेन द सेम थिंग व्हाट अनिल वी सेड लास्ट टाइम कि प्राइवेट बैंक्स विल कंटिन्यू टू रूल इन द हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। केपेक्स साइकिल रिकवर हो रही है, जिसके काफ़ी बेनिफिट होंगे रियल एस्टेट सेक्टर को, सीमेंट सेक्टर को और इवन केपेक्स कंपनीज को। सो बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने पास है। केपेक्स, अराउंड केपेक्स यू शुड प्ले इन मार्केट। सो केपेक्स एंड प्राइवेट बैंक लुक्स लाइक इज अ बिगर थीम फॉर अस। सीमेंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड रियल एस्टेट भी अच्छा रहेगा इस दौरान। और सबसे बड़ी बात क्या है अनिल जी, आप देखें तो केपेक्स डबल हुआ है 2 साल के पहले के बजट के हिसाब से, और 35% जंप लास्ट ईयर के प्लान के हिसाब से दिया है। और इन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव कवरेज किया है। इंफ्रा ले लो, रोड ले लो, हाउसिंग ले लो, वाटर ले लो, हर जगह पे इन्होंने केपेक्स को
टच किया है और हर जगह पे जो प्लग एरिया जो वीक रह रहे थे लास्ट 2 साल में केपेक्स में, उसको प्लग इन किया है। सो बहुत ही अच्छा बजट है। इट्स एक्चुअली केपेक्स बजट आई कैन से। ये है आपके लिए बाजार के लिहाज से निवेश के मौके भी और डायरेक्शन भी। विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बजट के दिन आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप बिजी हैं, पोर्टफोलियो भी देखना है आपको, तो नहीं चले। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच। ओके, इस बीच अरुण आनंदगिरी कुछ फाइन प्रिंट्स में से डिटेल्स निकाल कर लाए हैं। 3-4 चीजें मोटे मोटे बताएं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमने कहा था कि एक मिनट जरा थोड़ा जूम करके थोड़ा नजदीक स्टूडियो। हाँ, ये जिप कैमरा देखिए, अरुण के पास लेकर। नहीं, अरे अरुण को नहीं दिखाना, अरुण के आगे जो प्लेट्स पड़ी है वो दिखाई जरा एक बार। हाँ, भाई पता तो चलना चाहिए ना हम किस तरह की खातिरदारी करते हैं हमारे मेहमानों की। थोड़ा नजदीक लाइए। हाँ अरुण, आप खाली मुझे बात करने पे फोकस कीजिए, तब तक कैमरा ऑफ हो जाएगा। और किसी का शेयर भी नहीं कर रहा है। जी बताएं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमने कहा था सरचार्ज कैप हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है सब एसेट्स के लिए। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने घर बेचा, जो भी हो सब पे है, सिर्फ शेयर्स पे नहीं। तो हमारा फोकस शेयर्स पे था। हाँ, परफेक्ट। नंबर 2, चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर लास्ट 3-4 साल से काफ़ी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं कि जो एग्जेम्पशन है उसके लिए जो भी राहतें हैं इनकम टैक्स के, और बहुत हैं, वो मिसयूज ना हो, इसलिए उसके ऊपर काफ़ी अमेंडमेंट्स हैं। इस साल और ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं उसमें। नंबर 3, फेसलेस स्कीम जो है, अभी पूरा हमने लास्ट ईयर कहा था कि बहुत बड़ा मूव किया गवर्नमेंट ने, फेसलेस असेसमेंट्स लाए। मतलब जो भी इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, आप ऑफिसर के सामने जाओगे ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, ई असेसमेंट, फेसलेस असेसमेंट होगा। तो उस स्कीम को बहुत टैक्स पेयर्स ने कोर्ट में चैलेंज किया, काफ़ी असेसमेंट स्ट्राइक डाउन हुए कि प्रोसीजर बराबर से फॉलो नहीं किए। तो वो प्रोसीजर्स में काफ़ी चेंजेस उन्होंने लाए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में काफ़ी छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं। जैसे आपने अगर कोई पेमेंट किया हो जो प्रोहिबिटेड, जो इलीगल है, तो उसको डिडक्शन नहीं होना चाहिए। तो वो सिर्फ इंडिया में इलीगल नहीं, फॉरेन में भी अगर इलीगल होता है तो उसको डिडक्शन नहीं है। और बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं मेरे ख्याल से मैक्सिमम प्रोसीजर है। एक आध 2 अमेंडमेंट मुझे मालूम नहीं उसका कॉर्पोरेट इम्पैक्ट क्या होगा। रिडक्शन ऑफ गुडविल को उन्होंने कहा है, नाउ इट विल बी ट्रीटेड ट्रांसफर करके, तो उसके ऊपर कोई कॉर्पोरेट्स के ऊपर कोई बड़ा चेंजेस होगा। उस वक्त कॉर्पोरेट टैक्सेशन में कोई बड़ा चेंज लग रहा है क्या, जो कॉर्पोरेट्स पे इम्पैक्ट आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए पर्टिकुलरली जो ट्राइब्यूनल ने डिसीजंस दिए थे कि ये अभी रिसेंट ट्राइब्यूनल का डिसीजन है मैक्लियोड के केस में कि वो एक्सपेंसेस जो इलीगल माना जाएगा, गिफ्ट्स एंड चैरिटीज जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं, वो सब नहीं अलाउ होना चाहिए, और इन्होंने कंफर्म कर दिया है। उसको रीएट्रिएट करके लॉ में लेके आ गए। और ये जब जो भी प्रोविजन इन्होंने इस समय, ये पूरा रीडिंग करते हुए ऐसे लग रहा है कि जितने भी ट्राइब्यूनल के डिसीजन थे, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ हिस्ट्री में कि ट्राइब्यूनल के डिसीजन को इंकॉर्पोरेट कर दिया है लॉ में, जो रेवेन्यू के फेवर में। हाँ, जो रेवेन्यू के फेवर में। पहले एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता था। जी, एक आपके पास आता हूं सर। इंटरेस्टिंग, आप टैक्स की बात कर रहे हैं, बट इस बीच केपीआईटी के रिजल्ट्स आए और उस पर एक रिएक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। तो एक बार केपीआईटी के रिजल्ट्स को जरा पुल अप करते हैं, क्योंकि अच्छे नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। मुनाफा 65 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ आया है तिमाही दर तिमाही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर आप बात करें। ये फर्स्ट कट आपके सामने आते हुए दिख रहा है। साथ ही अगर आप आय की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस केपीआईटी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आय 590 करोड़ से बढ़कर 622 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है। तो केपीआईटी यहाँ पर आप नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा ऑफ कोर्स स्टॉक बाजार के उतार चढ़ाव के साथ सुस्त है, बट नतीजे फर्स्ट कट एक बार सेठी साहब से भी नहीं, सेठी साहब भी और वरिंदर भी दोनों ही, मतलब सेठी साहब 80-90 रुपए से, वरिंदर भी तब से लगातार इस स्टॉक पर सुपर बुलिश है। यही है ना वो स्टॉक 1040 गोल्डमैन सैक्स, बिल्कुल। हाँ, तो सेठी साहब पहले आप बताएं। बिल्कुल अनिल जी, अभी हाल ही में भी मैंने रेकमेंड किया था, हालांकि आज नतीजे अच्छे आए हैं, बट नॉर्मली जैसे होता है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, उसके बाद थोड़ी सेलिंग आई है। बट ये बहुत ही अच्छा लेवल है इस स्टॉक को खरीदारी करने का। मतलब आईटी स्टॉक तो आई है, बट इसमें डबल तड़का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो सेगमेंट है, ऑटो सेक्टर, उसको कैटर करने वाली कंपनी है। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्टॉक, और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे ये जो गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए इसमें। बिल्कुल गिरावट पर खरीदना चाहिए। वरिंदर, आपका भी भरोसा है इस काउंटर पर, कैसे दिख रहे हैं नंबर? सर मेरा पहले तो बहुत कम कंपनीज मिड कैप आईटी में है जिनका ऑलमोस्ट 20% मार्जिन है। सो दिस इज वन रेयर कंपनी जो 20% मार्जिन की तरफ जा रही है। मेरे ख्याल में कम से कम लास्ट 12 क्वार्टर में हर क्वार्टर में इसका मार्जिन बढ़ा है। ये क्वार्टर जो एस्टीमेट है, हमारे एस्टीमेट से या इवन गोल्डमैन का जो आप रिपोर्ट बोल रहे हो, उन दोनों के एस्टीमेट से ज़्यादा आया है। ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि हमारे हिसाब से कम कंपनी 450 करोड़ का प्रॉफिट करेगी FY24 में।
तो ये दिस कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स दैट गोल ऑफ 450 करोड़। 450 करोड़ पे ये कंपनी आज भी आपको 25-27 टाइम के मल्टीपल पे मिल रही है, जो कम से कम 25% ग्रो कर रही है। कैश ऑन बुक्स है, अराउंड 10% ऑफ मार्केट कैप है, 20% मार्जिन है। एंड ऑफ कोर्स जो सिटीज आपने बोला कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक बहुत बड़ा थीम है जिसमें जा रही है। सो दिस कंपनी इज नॉट, बाकी अगर आपको कंपेयर करना, यू टू कंपेयर दिस कंपनी विद लाइक समथिंग लाइक टाटा एलेक्सी। सो इफ टाटा एलेक्सी कैन ऑपरेट एट 50 टाइम्स मल्टीपल with the same margins what this company has, so why should not this company do what Tata Elxsi is doing in terms of valuation? So we have been very bullish on this company. We hold, we added गोल्डमैन का everything. टारगेट कम है और होना चाहिए। See, I don't know what अगर targets and all. discount See, it is all about the multiple. अगर 50 टाइम का मल्टीपल दे दोगे तो 1500 का टारगेट हो जाएगा ये इसका, ठीक है ना? Correct. It is all about multiples. I don't know what multiples market give, but 450 करोड़ का प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टाटा एलेक्सी एंड केपीआईटी जो नैरो होगा। आज इनफैक्ट आई थिंक ईवी के लिए कुछ ऐसा बड़ी स्पीच में नहीं था। दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं? यस सर। ओके। ईवी टेक्नोलॉजी में तो दोनों ऑटोटेक, ऑटोटेक। ओहो, सो ऑटोटेक प्लेयर्स इन माय इंडिया। गॉड, क्या नए नाम, फिनटेक, ऑटोटेक, एडटेक। सर ये सब मैन्युफैक्चरिंग है Consumer tech. सर ये सब मैन्युफैक्चरिंग है। देखिए आप अगेन एक बात बहुत क्लियर है कि हमारे पास पैसा नहीं है गोरों को देने के लिए, हमें खुद को मैन्युफैक्चर करना है ताकि डॉलर आए। पैसा है तो भी दे क्यों? नहीं चलो ठीक है ना। सो दिस इज अ बिग चेंज व्हिच इज हैपनिंग। ओके, एक चेंज जो नहीं हुआ और वो अच्छा है, और वो है आईटीसी को लेकर। हम इंतजार कर रहे थे, वैसे आईटीसी का नाम और टोबैको का नाम वित्त मंत्री ने लिया नहीं, लेकिन हम इंतजार इस बात कर रहे थे कि एक बार पढ़ लें, देख लें, क्योंकि आजकल नाम लेते भी नहीं है। तो इस बार भी फिर आईटीसी बच गया, किसी तरह का कोई टैक्स बढ़ा नहीं। अभी 55% टैक्स लगता है टोबैको पर, और वही 55% बनाए रखा है। वैसे WTO की मांग है कि इस टैक्स को 75% तक ले जाया जाए, करेक्ट? ग्लोबल स्टैंडर्ड, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि तंबाकू पर 75% तक टैक्स लगता है, लेकिन हमारे यहाँ 55% ही है। और एक बार फिर वित्त मंत्री ने दया दिली दिखाते हुए आईटीसी पर और टोबैको कंपनीज पर और टोबैको इस्तेमाल करने वाले लोगों पर टैक्स नहीं बढ़ाया। तो आईटीसी के लिए नो न्यूज़ मीन्स रियली वेरी गुड न्यूज़। क्यों वरिंदर? अच्छा सर, स्टॉक चला नहीं हुआ था, आपको मालूम है, स्टॉक ऊपर जाके नीचे आ गया था। एवरीवन वाज वरीड कि बजट आएगा, बजट में कुछ भी आ सकता है। सो आई थिंक वो बिकॉज स्टॉक चला नहीं हुआ था और अभी कुछ न्यूज़ नहीं आया तो ऊपर जा रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट ऑन फंडामेंटल बेसिस आई नेवर लाइक दिस स्टॉक। नहीं पसंद है? कभी नहीं क्यों? पसंद सर। एफएमसीजी का आरओसी कम से कम 15 साल से नेगेटिव में रहा है या सिंगल डिजिट में रहा है। सो आप फॉर मी बाइंग आईटीसी इज बाइंग अ यूलिप। अगर आपको होटल लेना है तो आप इंडियन होटल लो, अगर आपको सिगरेट लेना है तो गोदरेज फिलिप्स लो, अगर आपको अच्छा बहुत सारे एक साथ मिल रहे, डीमर्जर हो जाए फिर ले लोगे? नहीं पर मैं वही बोला ना, आप कहो तो करवाएं फिर। नहीं तो मैं वही बोला ना, 15 साल से 10-15 साल से इसका आरओसी एफएमसीजी में सिंगल या नेगेटिव में रहा है। सो व्हेन पीपल कंपेयर विद एचयूएल एंड ऑल, एचयूएल का आरओसी सर 50% से ऊपर जाता है। एब्सोल्युटली ठीक बात है। तो ये है आपके लिए। आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल सिर्फ मैं हमारे एक्सपर्ट से नहीं पूछता, आपसे भी पूछता हूँ, और जवाब आपको देना है। पिछले सवाल का जवाब ये है कि जो सवाल था कि सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किए, ABC, आपके सामने जवाब आ चुका है, और जवाब है A, मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किए, रिकॉर्ड इनके नाम पे। अगर आपने सही जवाब दिए तो आप पहले तो बधाई के पात्र हैं, और ज़्यादा बधाई के पात्र वो 3 लोग हैं जिनके नाम स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। संदीप सिंह साहब, गौरव, अरे भाई सरनेम भी लिख दिया करो, पता नहीं गौरव तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, कहीं मेरे को मिल रहा और अनिल ही लिखो तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे मिला? तो संदीप सिंह, गौरव, तनाया दत्ता, ये 3 हमारे वो लकी व्यूअर्स हैं, और जिन लोगों को मिले हैं वो फिर से ट्राई कर सकते हैं अगले सवाल में, और जिन लोगों को नहीं मिले ट्राई करते रहें। हर घंटे सवाल है, और अगला सवाल भी मैं आपके सामने तुरंत ही रख दूं इस वक्त। सबसे छोटा बजट भाषण किस मंत्री ने दिया है? हीरू भाई मूलजी भाई पटेल, A, B, प्रणब मुखर्जी, और C, R.K. शन्मुगम शेट्टी साहब ने। ये 3 जवाब हैं, सबको पता है, होगा तो गूगल ही, सबको पता है मुझे भी पता है। अच्छा आराम से करो, आपके पास पूरे 1 घंटे का टाइम है। अगले 1 घंटे के पहले मैं जब मतलब 3 बजे तक मैं इसके विनर का अनाउंसमेंट करूंगा, तो 2:45 2:50 तक आराम से भेजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। भेजने का तरीका, SMS करें 57575 पर, 7Z भी लिखें पहले, और उसके बाद 7 नंबर के आगे ABC, जो भी आपको ठीक लगे। या फिर दूसरा तरीका वही ट्विटर वाला, बहुत आसान काम, हैशटैग का इस्तेमाल करें। और हैशटैग भी अब तो आपको याद हो गए, सुबह से अब जब हम नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल याद ही हो गए। हैशटैग बजट ऑन जी, हैशटैग ग्रोथ बूस्टर जी, ये है वो आपके लिए। और इस बीच
बूस्टर मिलता दिख रहा है बाजार को। 17,500 के ऊपर तेजी के साथ तैयारी करता हुआ निफ्टी इस वक्त 185 अंकों की तेजी, और बैंक निफ्टी भी लगभग ट्रिपल सेंचुरी मारने के मूड में है इस वक्त। और ये है आपके लिए इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, और किरण जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो ही चुके हैं कब से ही, और कुछ बढ़िया कॉल देने की तैयारी में भी है। किरण जी बताएं सर। अनिल जी, बाय करके चलना चाहिए। JSW स्टील का 650 का कॉल ऑप्शन, 18 रुपीज़ 50 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 32 रुपीज़ और 37 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए JSW स्टील। तो ले लो ओके तो ये है आपके लिए मेटल काउंटर्स। इनफैक्ट आई थिंक सिद्धार्थ जी की भी एक कॉल है मेटल्स को लेकर। सिद्धार्थ जी बताएं सर, और आई थिंक काफी अग्रेसिव टारगेट सिद्धार्थ जी की तरफ से आ रहे हैं, बताएं सर। जी बिल्कुल दीपांशु, ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स है टाटा स्टील पे 1776 के लिए। मैं मानता हूं कि टाटा स्टील में जिस हिसाब से ये इंफ्रा की जो बूस्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, और इंफ्रा के बूस्ट में टाटा स्टील को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा लॉन्ग प्रोडक्ट्स में, तो टाटा स्टील पे खरीदारी कराइए 70-76। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई खरीदता है तो 1200 के टारगेट से जरूर खरीद सकता है। ओके, तो ये है टाटा स्टील में खरीदारी करने के लिए। और मेटल्स में हमें बसिन साहब भी कह रहे हैं कि उनके सारे टारगेट्स हाई पर जाते हुए दिख रहे हैं, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आशु सर, आपने कहा था LNT खरीदने की राय बजट के लिहाज से, और आज कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका रिप्रेजेंटेशन LNT करता है, सबसे ज़्यादा खर्चे की बात वहीं कही गई है। इसके अलावा और कुछ पसंद है सर? अनिल जी, दो कॉल्स हैं जो कॉमन भी हो गए हैं, सेल और NMDC, दोनों में लेने की राय है अनिल जी, और मुझे लगता है इन दोनों में अच्छी मूव आनी चाहिए। और सेल तो बड़ा डाउन और आउट स्टॉक है, और बहुत टाइम के बाद 100 रुपये से ऊपर जिस तरह की मूव आई है, मुझे लगता है अनिल जी 105-10 का भाव जल्दी सेल में मिल जाएगा। और NMDC, और अनिल जी मैं आपको इशारा कर रहा था जब वो वीरेंद्र बंसल ये बता रहे थे कि ITC उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने कहा मेरे साथ कोई तो और है जो मतलब रियलाइज करता है। और अनिल जी डीमर्जर के लिए जो आप पूछते हैं, मैं उसके लिए फिर बता रहा हूँ, डीमर्ज हो गया अनिल जी, 5-10% बिजनेस में कुछ नहीं है, 85% अभी भी सिगरेट है। तो डीमर्ज तब होता है कि वैल्यू अनलॉकिंग तब होगी कि 50% बिजनेस दूसरा हो, 85% सिगरेट ही है। चलिए बढ़िया है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी जगह है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। आपकी ओपिनियन का भी पूरा सम्मान है, उसमें कोई डाउट नहीं, सीधी सी बात है। चलिए आइए, तो ये है आपके पास ढेर सारा एक्शन, और इस बीच सेठी साहब के पास चलते हैं। सेठी साहब ने भी गजब का कमाल किया। सेठी साहब नवीन फ्लोरिन दिया था ना? नवीन फ्लोरिन दिया था, जबरदस्त। 4,300-400 रुपए बढ़ चुका है, 300 रुपए बढ़ चुका है सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट से। और साथ ही M फॉर मुंबई, M फॉर मिंडा इंडस्ट्रीज, जो बंसल जी आपने कहा था, आपको भी बधाई और सेठी साहब को भी बधाई। सुबह सुबह मिंडा इंडस्ट्रीज ये भी टारगेट पहुंचाता हुआ दिख रहा है, तो जरा सेठी साहब बताएं इस पर। नहीं बिल्कुल अनिल जी, मिंडा इंडस्ट्रीज ने अच्छा किया, PNC इंफ्रा ने अच्छा किया, और बाकी नवीन फ्लोरिन ने तो कमाल ही कर दिया। 3990 में मैंने दिया था 4100 के टारगेट, अभी 4300 के आसपास के लेवल्स आ गए इसके। बाकी अनिल जी अभी एक और कॉल देना है। मेटल सेक्टर में एक ज़बरदस्त तूफानी तेज़ी चल रही है। मुझे लगता है कैश मार्केट का स्टॉक JSW इस्पात, जो कि 37-38 रुपये के लेवल्स पे ट्रेड करता है, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 42 रुपये का, स्टॉप लॉस रखना है 35 रुपये का। ये अर्स्टवाइल मोनेट इस्पात हुआ करता था, जो आजकल JSW स्टील ने टेक ओवर कर लिया है। ओके, तो JSW इस्पात पर खरीदारी करके चलें, ये इस समय राय आ रही है आपके लिए इस समय सीटी साहब की तरफ से। आइए मोदी जी की भी एक कॉल है तैयार, मोदी जी बताएं सर। बिल्कुल, देखिए दीप, बजट से पहले और बजट के बाद मार्केट सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। कंजम्पशन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। UBL, रेडिको हाई के पास ट्रेड हो रहे हैं, और एक और काउंटर यहाँ पर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, मैकडॉवल को यहाँ पर बाय करके चलेंगे। 878 CMP है, बाय करने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 890 का, 890 भी निकालता है तो 900 रुपये तक के अपसाइड मूव आज के सेशन में नजर आएंगे मैकडॉवल में। जिस तरह के स्ट्रक्चर हैं, 6-7 सेशन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 870 का। के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पर भी खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। सिमी जी की भी कॉल है तैयार, सिमी जी बताएं। दीपांशु, हिंडाल खरीदारी करने का सलाह देना है। 500 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। 526 का पहला टारगेट, 540 का दूसरा टारगेट। मेटल में जबरदस्त खरीदारी हो रही है, मुझे लगता है कि हिंडाल्को का टारगेट आज ही आना चाहिए। कल तक होल्ड 500 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को में खरीदारी करने का है। मेटल्स में तगड़ी खरीदारी आती दिख रही है। एक और सेक्टर जिसके लिए ऐलान काफ़ी बढ़िया हुए, उस पर भी हम राय लेंगे, लेकिन उससे पहले वरिंदर बंसल कुछ मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करते हुए कुछ स्टॉक्स आपको बताना चाहते हैं, बताएं।
सर मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा थीम है। पिछली बार हम लोग कार्बोरेंडम पिछली बार हम लोग कार्बोरेंडम में थे सर, वो 300 का 1000 हो गया। सो मेरे जो आइडियाज हैं वो एक दिन के नहीं है कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बड़ा हो सकता है, तो एक कंपनी है सर जिसको मैं बोलता हूँ TCS ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और एक कंपनी है जिसको मैं बोलता हूँ बिरला सॉफ्ट, मतलब होता है ना स्मॉल कैप कंपनी इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। तो अगर मैं चालू करता एक छोटे कंपनी से सर, वो है पिक्स ट्रांसमिशन। अगेन दिस इज अ स्टॉक आइडिया विच वी हैव गिवन टू अवर सब्सक्राइबर्स। बट पिक्स करता क्या है सर, मतलब अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खेलना है ना, तो आप किसी एक सेक्टर को मत खेलो, यू प्ले अक्रॉस द सेक्टर्स। कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ एक स्टील को हुआ या पावर को हुआ या एग्री को हुआ या ऑटोज को नहीं, वो डाइवर्सिफाइड है और सबको ले रहा है, वो सबको कर रहा है वो। तो ये बेल्ट्स बनाता है सर, और बेल्ट्स 2500 SKUs बनाता है। मगर इतना बड़ा SKU इवन इंडिया में बनाना और उसको क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। एक इसका कॉम्पिटिटर है सर जो अनलिस्टेड में है, JK फैनर, JK ग्रुप की कंपनी है। मगर अगर आप कंपेयर करो उसके फाइनेंशियल्स, तो ये कुछ 50% ग्रो की है लास्ट 3 साल में, और JK फैनर ऑलमोस्ट फ्लैट है। सो कॉम्पिटिटर से बहुत बहुत अच्छा कर रहा है कंपनी सर। बाकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अराउंड 60% ग्रॉस मार्जिन है, 25% एबिटा मार्जिन है, 30 to 40% मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अभी भी सर 12-13 टाइम पे ये कंपनी मिलता है। सो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग खेलना है और कोई लीडर लेना है, सो देयर आर पॉकेट्स जहाँ पे आपको मिलेंगी कंपनीज जो उस पॉकेट में लीडर है। तो अगर आपको अक्रॉस खेलना है तो एक पिक्स ट्रांसमिशन है सर, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कंपनी जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो हमें TCS ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगता है, वो है SKF। लाइक बियरिंग सेक्टर हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा है। बियरिंग का मतलब क्या है सर, कि कुछ भी एनीथिंग विच इज मूविंग यू विल नीड बियरिंग। और वेदर इट इज ऑटोमोटिव, पावर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वेदर इट इज इंडस्ट्रियल्स, एनीथिंग व्हाट यू नीड बियरिंग। दुनिया में सर लास्ट 60 साल में सिर्फ 3 कंपनीज हैं जो एक्चुअली बियरिंग बनाती हैं। सो इट्स अ वेरी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट कि कोई भी बना दे। आज मतलब इसका जो मार्केट साइज है हमारे हिसाब से, इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो 1% से 3% चला जाएगा अगले 4-5 साल में। टॉप 6 बियरिंग कंपनीज 82% मार्केट शेयर कंटेन करती हैं। मगर जब इसका साइकिल चला था सर 2003 से 2011 में, तब इसका रेवेन्यू 4 टाइम्स गया था ऊपर, एबिटा 5 टाइम गया था और प्रॉफिट 5 गुना गया था। सो जब ये साइकिल चलेगा सर ऑटो और इंडस्ट्रियल्स का, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके ऑटो और इंडस्ट्रियल्स का साइकिल चलेगा, मगर देन यू कैन सी द ग्रोथ इन दीज कंपनीज, डेट फ्री कंपनीज, MNC कंपनीज, 20-25% ROC कंपनीज, इट कुड ग्रो 2 times, 3 times, 4 times ऑन इवन दिस बेस। सो ये 2 कंपनीज है जो हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको करना है तो अक्रॉस सेक्टर खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्लीज इनको पढ़ लीजिए। लास्ट बजट कार्बोरेंडम की आपने बात करी थी, वो तो डबल हो गया। अगेन कार्बोरेंडम इज अक्रॉस एब्रेसिव्स, सो एब्रेसिव्स इज यूज्ड वेयरएवर यू वांट, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में एब्रेसिव्स यूज होगा। द प्रॉब्लम ऑफ प्लेइंग वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज कि आपको मालूम नहीं चलेगा कब वॉल्टिलिटी आ जाएगी। बट इन कंपनीज में ऐसा क्या होता है कि आप 10 चीज़ खेल सकते हो, अलग अलग सेक्टर्स पे प्ले कर सकते हो, बट इसमें मेजर कंपोनेंट ऑटो और इंडस्ट्रियल्स है। ओके, तो ऑटो और इंडस्ट्रियल्स ये थीम निकल कर आ रही है। तो कार्बोरेंडम लास्ट बजट की थीम थी, आई थिंक वहाँ से डबल भी हो गया। SKF और पिक्स ट्रांसमिशंस, ये 2 काउंटर्स हैं जहाँ पर वरिंदर कह रहे हैं आपको रखनी चाहिए नजर रखनी है। भसीन साहब के रिकमेंडेशंस पर भी। भसीन साहब बताएं सर, आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं? दीपांशु, पहले तो देखिए मेटल्स और सीमेंट में क्या भाव आ रहे हैं। 414 हो गया जिंदल स्टील, 104 हो गया सेल, JSW 660, और सीमेंट के शेयर सारे बढ़ गए। आपको 2 दिन से बोल रहा हूं, सीमेंट और स्टील में देखिए आज सुबह आपको नीलांचल की एक्सप्लेनेशन दी थी, देखिए मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है। नाउ अगेन आई एम सेइंग बाय Godrej Consumer, the biggest beneficiary of consumption, and globally it is in Indonesia its business iska margin is going up, its market share is going up. Locally I think Godrej is going to be the best play on the rising consumption as reopening happens on hair dye etc. 895 to 897 में लीजिए, 862 का स्टॉप लॉस, 950 का टारगेट मिनिमम फॉर गोदरेज कंज्यूमर। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारे स्टॉक्स जो और भसीन साहब को पसंद है। लेकिन एक और स्पेस जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिखे, वो है शुगर को लेकर इनडायरेक्टली, क्योंकि सरकार ने कहा कि भाई अगर अब अक्टूबर 2022 इस अक्टूबर तक आपने ब्लेंडेड ये नहीं बेचा, कौन सा पेट्रोल डीजल, मतलब जो भी बेचने के तो छोड़ो, जो खरीदने वाला है,
अगर वो बिना ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल खरीदता है तो उसको कितना 2 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? Yes, sir. 2 ही है ना वरिंदर? हाँ जी, 2 रुपये। 2 रुपये। इसका मतलब है कि मैं जाऊंगा पेट्रोल पे, भाई ब्लेंडेड दे। एग्जैक्टली करेक्ट। तो अपने आप पेट्रोल पंप वाले को ब्लेंडेड रखना पड़ेगा। मतलब आपको अब ब्लेंडिंग जरूरी और ज्यादा हो जाएगी। आप तो शुगर बुल है। नहीं सर, इसमें ना सबसे बड़ा इंटेंट है सर। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मोदी जी इंडिपेंडेंस स्पीच में एथनॉल बोले, यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी बजट पे एथनॉल बोले, सो दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। इट इज नॉट कि यहाँ भी वो अगले, बाकी जो लोग बोलते हैं सिक्लिकल है, मैं बोलता हूँ कि यार 4 साल में मुझे दिखा दो ना कि कोई भी एक भी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो जो गवर्नमेंट ने वापस लिया हो। करेक्ट। वो तो हर टाइम पे प्रमोट ही कर रहे हैं सर। सो शुगर बुल इसलिए है बिकॉज सर उसमें काम हो रहा है, दिख रहा है कि हाँ भी काम हो रहा है। और आज भी आपको कंपनीज है जो 20% ROC कमाएंगी, और डेट फ्री कंपनीज, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज आपको 5 या 10 टाइम पे मिल जाएंगी। कुछ कंपनीज आपको आज भी 3 या 4 पी पे मिलेंगी। तो आपकी पसंद का शेयर फिर? मेरी पसंद का सर शेयर बाकी बड़े स्टॉक्स में त्रिवेणी है। त्रिवेणी का कारण एक है सर कि अगर मैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग सर, मेरे हिसाब से सर इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी देखनी है सर। इनका काम क्या है कि जितना कैपेसिटी को उतना पैसा कमाएगा, ठीक है। आज के टाइम पे सब लोगों ने ऐलान कर दिया कि मैं कैपेसिटी लगा रहा हूँ। जिसका सबसे पहले कैपेसिटी आएगा उसको सबसे पहले फायदा होगा। ये बनाने वाला है, ये बनाने मशीन्स बनाने वाला नहीं, ये एथनॉल बनाने वाला है। अच्छा, एथनॉल बनाने मशीन तो आज बनाते हैं। हाँ, वो वाला। वो तो इसमें क्या है ना सर, आज बलरामपुर का 18 करोड़ लीटर कैपेसिटी है। अभी बलरामपुर का 35 करोड़ लीटर जाएगा, बट वो Q3 FY23 में जाएगा। त्रिवेणी का 22 करोड़ लीटर सर Q1 में चला जाएगा अगले इसमें। तो त्रिवेणी एक्चुअली Q1 FY23 में ही विल बी द लार्जेस्ट एथनॉल मेकर इन इंडिया टाइम से। बलरामपुर होगा बाद में, बट सबसे पहले ये हो जाएगा। सो मुझे त्रिवेणी बहुत अच्छा लगता है सर। इसका कल त्रिवेणी, अवध, बलरामपुर, आई थिंक तीनों कंपनी का कल रिजल्ट भी है, बट आउट ऑफ द टोटल पैक त्रिवेणी हुआ। और छोटी कंपनीज में हमने बहुत बार अवध दैट इज वन कंपनी जो मुझे लगता है बहुत ही सस्ता कंपनी है, और दैट इज वन कंपनी व्हिच वी लाइक इन दैट स्पेस, शुगर स्पेस। ओके, तो शुगर के तो बुल हैं ही बरिंदर, बट ये जो एथनॉल की खबर है, एक और अनाउंसमेंट बजट में आते हुए दिखा है, तो यहाँ पर आपको रखनी चाहिए इस पर नज़र। एक और खबर आ रही है, कोल और कोल गैस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव भी आपके लिए आते हुए दिखा है। तो ये एक और खबर इस समय आती हुई दिख रही है। कोल गैसिफिकेशन के तो ऑलरेडी हमने देखा बजट में अनाउंसमेंट थे, इंपोर्ट ड्यूटी 10% घटाने का प्रस्ताव, 10% घटाकर 5% घटाने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये है LPG पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव किया गया है। इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी LPG पर, तो जो LPG इंपोर्ट करते हैं, खरीदते, बाहर से मंगाते हैं, उनके लिए फायदे की बात होगी। पेट्रोनेट LNG कंज्यूमर है, पेट्रोनेट LNG, हाँ पेट्रोनेट LNG कंज्यूमर है। एक सीधा उस पर बेनिफिट मिलता है, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये एकदम सर आपके इस बजट में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी L&T है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, छोटा, अरे ऐसा वो ठीक है। तो L&T थोड़ी 3 घंटा वही थोड़ी डिस्कस करेंगे, दूसरा भी करना है। L&T तो ठीक है, हाँ, लेकिन बाकी चीजें भी आ रही है। तो पेट्रोनेट LNG वो दूसरा स्टॉक है जिनको फायदा होता हुआ दिखेगा। सारी चीजें आती दिख रही, कोयले के गैस पर, ये LNG पर, यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई। तो LNG पर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा कम हुई है, 10 से 2.5% है। बाकी पर 10 से 5%, इस पर 10 से 2.5% है। पेट्रोनेट LNG तभी बजट के पहले भी काफ़ी मजबूत था शेयर, ये कमज़ोर हुआ नहीं इसके लिए। सो अच्छा मजबूत शेयर है पेट्रोनेट LNG। एक बार जल्दी से मैं है ना, बहुत देर से विश्वेश जी की आवाज़ ही नहीं सुनी मैं। विश्वेश जी जरा पेट्रोनेट LNG के चार्ट देखिए। वैसे तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आपसे बात करने का बहाना चाहिए था इसलिए। अनिल जी, मुझे तेज़ी लगती है। अगर 3 दिन पहले अनिल जी जब 210 208 था, तब हमने कहा था इसका मल्टी ईयर लो है, और मुझे ऐसा लगता है पेट्रोनेट LNG 235 240 तक जाना चाहिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुली पॉइज्ड है। और अनिल जी, बैंक निफ्टी जिस हिसाब से डेटा शेपअप हो रहा है, हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, मुझे लग रहा है अनिल जी निफ्टी इज हेडिंग फॉर 18,000 प्लस। और आज हम नया हाई, मतलब आज का इंट्राडे हाई निकालेंगे और शायद 300 पॉइंट भी हो जाए, क्योंकि 1 आवर पेंडिंग है, फुल डेटा पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से नथिंग बैड इज द गुड थिंग ओवर हियर। तो पेट्रोनेट भी अच्छा लगता है, मार्केट भी अच्छा लगता है मुझे। जी, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। 18,000 की तरफ निफ्टी, बैंक निफ्टी 40,000। बिल्कुल अनिल जी, 40,000 तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में ही आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैसिव पुट राइटिंग हुई अनिल जी। और मैं मॉर्निंग में भी यही डेटा कहा था, somebody who is a very smart guy has written a 18,000 put option in a quantity. Now somebody who is writing a 600 point out of in the money put option knows that there is nothing going to be bad. At the same time रोड मैप अच्छा होगा। मुझे लगता है अनिल जी बैंक निफ्टी में ICICI बैंक एंड SBI will lead from the front. ओके, तो ये है आपके लिए। और इस बीच एक और अच्छी खबर आती दिख रही है, और वो आ रही है आपके लिए एविएशन स्टॉक्स को लेकर। इंडिगो आपके सामने लेकर आएंगे। इंडिगो ये शेयर लेकर आइए, और खबर ये आ रही है कि ETF पर
यहाँ पर भी ड्यूटी घटी है, 10% से घटाकर एटीएफ पर ड्यूटी 5% की गई है। ये अच्छा, ये बड़ी खबर है। और इसलिए बड़ी खबर है, मेरे ख्याल से कितना 80% पैसा इनका खाली तेल में जाता है, 60 से 65%, 65% खर्चा जो है वो तेल में जाता है इनका खरीदने में, और 90 में ऊपर डॉलर में तेल निकला हुआ है जी। बुरा हाल है। तो यहाँ पर मतलब 5% ड्यूटी मतलब घटना बड़ी राहत की बात है एविएशन कंपनियों के लिए, और जरूरत भी थी। इनफैक्ट मैं तो बोलूँ 0 ही कर देना चाहिए नहीं तो, लेकिन तो सस्ता इंपोर्ट तो मतलब, बट एनीवे एटीएफ पर ये ड्यूटी जो कम हुई है, ये इंडिगो जैसी कंपनियों के लिए बड़ी राहत की बात आपको नजर आएगी।